हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 216 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 217 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में मजबूत पहल है। ये किस प्रकार से देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देकर राष्ट्र की मजबूती व एकता का महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, विवेचना करें। 250 शब्दों में लिखना है। तो आपने लिखा है, भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका ताना बाना विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक धागों द्वारा बुना गया है। ऐसे में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है, जिसने विविधता में एक विशेष एकता को संभव बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पारस्परिक समझ व विश्वास भारत की ताकत की नींव है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के सांस्कृतिक आदान प्रदान करने में सहायक है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृत परंपराओं, संगीत, पर्यटन, व्यंजन, खेल आदि साझा कर एक निरंतर सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। यह राज्य एवं केंद्र द्वारा चलाया जाने वाला संयुक्त उपक्रम है। यह कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र के एकीकरण का जन आंदोलन है। इसके द्वारा राज्यों के मध्य आपसी कटुता को कम कर आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देगा। यह एक राज्य की सफलता का लाभ दूसरे राज्यों को भी मिलेगा। इससे भारतीयों के महत्व, आपसी भाईचारे व राष्ट्रभक्ति को बल मिलेगा। भारत के सभी नागरिक एकीकृत महसूस करेंगे। उदाहरण हेतु उत्तर पूर्व के छात्रों को दिल्ली आने पर अजीब भूमि में अजनबी महसूस नहीं करेंगे। अतः सरदार पटेल ने हम सभी को एक भारत दिया। अब हम सभी भारतीयों का सामूहिक कर्तव्य है कि हम श्रेष्ठ भारत दें, ताकि न्यू इंडिया की संकल्पना साकार हो, वैश्विक पटल पर भारत की छाप पड़ सके एवं देश का समरूप विकास संभव हो सके। लास्ट की लाइन तो आपकी काफ़ी अच्छी है। मतलब खासतौर पर ये रिलेशन नॉर्मली शायद किसी के आंसर में मिले या किसी बुकलेट में मिले या किसी ऑथेंटिक उसमें मिले। ये मौलिक चिंतन होता है और यही लाइनें आपको लिखनी ही चाहिए, क्योंकि ये लाइनें एग्जामिनर को हिट करती हैं कि आपने जहाँ से अपनी कहानी शुरू की थी प्रश्न की, उससे द एंड भी वहीं पे किया, यानी कि आप अपने उत्तर से कहीं नहीं भटकी। ये लाइन ये शो कर देती है। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा आपने लिखा है इस प्रश्न के उत्तर को और काफ़ी संक्षिप्त में लिखा है। देखिए, उत्तर लिखना सरल काम होता है, लेकिन उस उत्तर को संक्षिप्त में लिखना और सभी बिंदुओं को कवर कर देना और भाषा को मौलिक बनाकर रखना। मौलिक भाषा का मतलब ये होता है कि जो आप देखती हैं उसे लिखते हैं। जैसे आपने हो सकता है कि ये सारी चीज़ें देखी हो न्यूज़पेपर में, इसीलिए ये पॉइंट आपने लिख दिए। आपने हो सकता है इस पे थिंकिंग की हो कि सरदार पटेल ने तो सबको एक भारत दिया है, अब हमारा सबका कर्तव्य है कि हम वो श्रेष्ठ भारत दें। ठीक है? और न्यू इंडिया की संकल्पना तो आप सुनती ही रहती हैं। ठीक है? तो ये बातें काफ़ी अच्छी हैं और हर एक बच्चे को ऐसे ही मौलिक यहाँ पे चिंतन करके लिखना चाहिए। ठीक? अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकती हैं। किन किन चीज़ों को आप ऐड कर सकती हैं? आप ऐड कर सकती हैं इसको वैश्विक स्तर पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तो बात यह है कि जब हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसके साथ साथ हमारी जो हार्ड पावर है वो दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि हम कल्चरली कितना एडवांस हैं और हमारी जो कल्चर की डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में किस प्रकार की छाप छोड़ती है। जैसे इंडिया में मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ज्यूज़ हैं, मतलब यहूदी हैं। तो आप सोचिए, अगर ये आपस में एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, आपस में एक साथ कोऑपरेट करेंगे, आपस में एक साथ मिलकर रहेंगे, तो न केवल भारत आगे बढ़ेगा बल्कि विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनेगी। सोचो, अगर इंडियन यहूदी काफ़ी यहाँ पे सेफ रहेंगे तो इज़राइल खुश होगा।
अगर इंडियन मुस्लिम यहाँ पे सेफ रहेंगे तो गल्फ कंट्री के रीजन के लोग खुश रहेंगे। अगर यहाँ पर ईसाई काफ़ी खुश रहेंगे तो जो यूरोपियंस कंट्री हैं वो काफ़ी खुश रहेंगे। ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, ये हमारी सॉफ्ट पावर को डिप्लोमेसी में या आईआर पॉलिसी में काफ़ी एक बेहतरीन भूमिका निभा सकती हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें भी एक एंगल अगर आप यहाँ पे डाल देंगे निष्कर्ष के तौर पर, तो इससे आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, आप तो समझ गई होंगी, हालांकि अब आप गलतियाँ नहीं करती होंगी, लेकिन ये पहले के आंसर हैं तो कोशिश कीजिएगा अब ये गलतियां ना हो। यहाँ से पॉइंट आप लिखने की कोशिश किया करिए 1 2 3 4। ठीक है। देखिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं। आप अगर ये सोच कर चल रही मास्टर भूल जाएगा, ये हमारी बातों को एरर कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। हम इनको जब तक आपको सुधार नहीं देंगे, क्योंकि जब आप लवासना जाएंगी और लवासना में जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो वहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि पॉइंट फॉर्म में सब लोग लिखना 1 2 3 4 5, हमें 10 पॉइंट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए आके। आप देखेंगे कई बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे लवासना ट्रेनिंग सेंटर के कि वहाँ पे जब आपको हॉल में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे आप क्या करती हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और उन प्रोजेक्ट को आपको डिफाइन करने के लिए पॉइंट फॉर्म में ही स्लाइड आपको बनानी पड़ती हैं। ठीक है। तो वो जब वहाँ जाएंगे तब आप फील करेंगे कि हाँ मास्टर ने सच में हमको काफ़ी ठोक पीट कर तैयार कर दिया था इस लेवल के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकती हैं, क्या कि आप यहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव को बता सकती हैं, जैसे पर्यटन पर्व के बारे में बता सकती हैं, भारत पर्व के बारे में बता सकती हैं। ठीक है। आप प्रवासी दिवस के बारे में बता सकती हैं। क्लियर? ये सब क्या है, ये इंटीग्रेशन को ही तो शो करते हैं। आप ये भी कर सकती हैं कि इंडिया के कई सारे जो समिट होते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक जो समिट हैं, अब आप देखिए जिनपिंग साहब आते हैं तो उनको हम मामल्लपुरम ले जाते हैं। ठीक है। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि मामल्लपुरम की जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर एडवांसमेंट है, वो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ठीक है। क्यों प्रभावित करेगी? क्योंकि चोला, राष्ट्रकूटा, पल्लव, ये सब जो राजवंश थे, इनका ट्रेड जो होता था वो चाइना के साथ होता था। समझ गए? तो ये एक होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना अपने पड़ोसी देशों को। ठीक है। आप देखेंगे कि जब नेपाल से कोई आता है तो हम उसे कहाँ घुमाते हैं, बुद्धा सर्किट वगैरह में। ठीक है। आप देखेंगे जापान से आएंगे कोई भी, शिंजो आबे, हाँ सर शिंजो आबे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब आएंगे तो उनको हम कहाँ झूला झुलाएंगे, कहाँ पे, साबरमती में। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उनको कहाँ ले जाएंगे, मोढेरा स्टेडियम, है ना। तो ये हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है। ताजमहल उनको घुमाएंगे, उनको और उनकी अर्धांगिनी जी को। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें शो करती हैं कि हम कल्चरली कितने डाइवर्स हैं। अब जब आप ये बता रही होंगी ना, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो आपने लिख दिया, आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं जैसे सांप्रदायिकता, उग्र राष्ट्रवाद, मॉब लिंचिंग, ठीक है, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं एक भारत और श्रेष्ठ भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया है। खैर कुछ भी हो, अब यहाँ पे धूमिल लिख दिया, फिर आप लिख दो खैर कुछ भी हो, और वहाँ पे आप इस लाइन को मेंशन कर दो, खैर कुछ भी हो, हमें सरदार पटेल के उस भारत को हर हाल में एक रखना है जो उन्होंने हमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन पूर्वक दिया था। अर्थात हमें उन सभी युग दृष्टाओं के उस स्वप्न को साकार करना है जो उनके न्यू इंडिया की संकल्पना पर आधारित था। आप ये भी कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एंशिएंट इंडिया कवर हो जाएगा, सॉरी मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगा, और साथ ही आप जो वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकती हैं। अब इस पे लास्ट सजेशन, क्या वही जो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आप क्या करें, जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं ना उनको अंडरलाइन कर दें। जैसे ये लाइन को अगर आप अंडरलाइन कर देंगे, पूरी लाइन को, भारत दिया तो सामूहिक कर्तव्य कि हम श्रेष्ठ भारत हैं, और जब ये लाइन आप लिखती ना तो एक कॉमा में इसे बंद कर दिया करें कि एक भारत दिया, ठीक है, या यहाँ से हम सभी को एक भारत दिया, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल और डबल में आप लगा सकती हैं। अब यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है सिंगल लगाएं कि डबल। सरदार पटेल की अगर पंक्ति होती तो आप डबल लगाएंगे, आपकी पंक्ति है तो सिंगल लगाएंगे। ठीक है। न्यू इंडिया में जैसे आपने कॉमा लगाया, काफ़ी अच्छा आपने किया, तो ये चीज़ आप कर सकती हैं, अंडरलाइन यहाँ पे कर सकती हैं न्यू इंडिया में। ठीक। फिर आप यहाँ पे जो कई सारे शब्दों का आपने उपयोग किया है, खासतौर पर जैसे ये है
एकीकरण का जन आंदोलन है, सरकारी योजना नहीं है, बस इतनी ही इसमें लगानी है लाइन, ठीक है। राज्य एवं केंद्र का संयुक्त उपक्रम, इसमें ये लाइन लगानी। तो एग्जामिनर क्या होगा, ये वर्ड फिर नहीं पढ़ेगा, चलाया जाना, और वो केवल क्या गिनेगा, 3 2 5 वर्ड, ठीक है, और इसी पे आपके नंबर दे देगा। समझ रहे हैं? तो आपको यही काम करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो भाषा संस्कृति है, आप चाहें तो यहीं पे बीच में कर सकती हैं पर्यटन पर्व, ठीक है, आप यहाँ पे उसको भी कर सकती हैं। हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल जो सर्किट बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, साइट्स के जो सर्किट बन रहे हैं ना, जैसे अयोध्या सर्किट बनाया जा रहा है, राम का, बुद्ध का, ठीक है, बुद्धा सर्किट आप सुन नहीं होंगी, तो उन सर्किट्स का भी आप उल्लेख कर सकती हैं, ट्राइबल सर्किट्स का भी आप उल्लेख कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपके उत्तर में और भी डायमेंशन आ जाएंगे। हालांकि आपने उत्तर एक हिसाब से कंप्लीट लिख दिया है, लेकिन ये और चीज़ें कोशिश करें। देखो मतलब ये है ना कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान को पैक कर दें। जैसे आप देखती होंगी जब आप लोगों को कहीं जाना होता होगा तो एक वो आता है सूटकेस, ठीक है, तो उसमें कपड़े रखे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कपड़े ऐसे ही बिल्कुल ठूस ठूस के उसमें भर देते हैं, तो वो पूरे सूटकेस में कपड़े नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप उन्हें तह कर बिल्कुल एक एक करके प्रेस करके उनको बेहतरीन सलीके से उनको सजा कर अगर रख दें कि हाँ, जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो सारे साइड में आ जाएं, जो बड़े कपड़े हैं वो बीच में आ जाएं, जो कंबल वगैरह है उसको हम हाथ में पॉली बैग में ले लें, तो इससे क्या होगा, इससे उस छोटे से बैग में ही बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। वही चीज़ इस आंसर में करना है कि ये छोटे से 150 शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आप समा सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा। भाषा शैली काफ़ी अच्छी। देखिए अभी हम आपका जो उत्तर चेक करते हैं वो भाषा शैली देखते हैं, आपकी उसमें गढ़ने की क्षमता देखते हैं, बस हमारा ध्यान उसी पे रहता है। जिस दिन हम इन चीज़ों में आपको परिपक्व देख लेंगे फिर तो तथ्य और तर्क तो आप आसानी से दे सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपका आंसर काफ़ी अच्छा लिखा है, आगे भी आप ऐसे ही लिखती रहेंगी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।